फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ज़ोडिएक साइन लव रीडिंग सीरीज़ में रीडिंग करने वाली हूँ दिसंबर मंथ के लिए वाटर एलिमेंट की फर्स्ट राशि यानी कैंसर कर्क राशि वाले लोगों के लिए दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। सो ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करे प्लीज़ इसे उतना आपने ले रखें एंड लीव द रेस्ट। मेरी सभी रीडिंग बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति इसे अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर एक पर्सनल टैरेट गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूअर्स कैंसर यानी कर्क राशि को बिलोंग करते हैं उनकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं इस दिसंबर मंथ में, क्या एनर्जी है उनके पर्सन को लेकर के। प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। फर्स्ट कार्ड इज फूल कार्ड। सो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, किंग ऑफ सोल्स, या फिर मुझे आप यहाँ पर कंफ्यूज दिखाई देते हैं। टेम्परेंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोल्स। ऑल राइट, द फूल। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आप अपने पर्सन के बारे में ये फील करते हैं कि वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक हैं। उनकी जो एनर्जी है वो इस टाइप की है कि वो दूसरों की बातों में आकर के बहुत जल्द मिसगाइड हो जाते हैं। उन्हें ऑलवेज कन्फ्यूज़न रहता है अपने बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, और इस टाइम भी उनकी एनर्जी कुछ ऐसी ही है जैसे कि वो कुछ क्लियर करने के लिए अपनी एनर्जी को होल्ड बैक कर कर एक सेल्फ डिफेंस मोड में आ गए हैं। यानी या तो आपको भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे बातें छुपाते हैं, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है किसी और की वजह से। मुझे यहाँ पर स्टिल एक थर्ड पार्टी का कोई कार्ड नहीं है, लेकिन ऐसी वाइब्स ज़रूर आ रही हैं फ्रेंड्स कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर से हो सकती है। यहाँ पर कोई लेडी फिगर हो सकती है, कोई मदर हो सकती हैं उनकी, कोई सिस्टर हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो उन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है और वो बात बात पर मिसगाइड होके सेल्फ डिफेंस मोड में आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है तो अगर आप इसकी पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर कितने क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स ऑलवेज कन्फ्यूज़न को बताते हैं। सो आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। कभी उन्हें ये रिलेशनशिप एक बर्डन दिखाई देता है और कभी लाइक एक फ्लावर के टाइप में। तो हम कह सकते हैं कि ये कनेक्शन एक ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन होती होंगी कि कभी आप लोग सेपरेशन में हैं, कभी आप लोग एक ऑन एंड ऑफ पीरियड में होते होंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहे एक फ़ीमेल वॉचिंग हैं या फिर आप एक मेल वॉचिंग हैं, आप उस हिसाब से कार्ड्स की एनर्जी को ले सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी होता है। आपके जो पर्सन हैं आप ऐसा समझते हैं कि वो बहुत काइंड हार्टेड हैं, सब लोगों के लिए बहुत करते हैं, सब लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, सब लोगों को खुले दिल से देते हैं। उनके पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, उसके बाद भी उनमें बिल्कुल भी ईगो नहीं है। ऐसा आपको उनके बारे में लगता है और शायद ऐसा ही है।
लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ख़राब कर देते हैं। कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं जो कि इस रिलेशनशिप को ख़राब करने का काम करती हैं। और आप अब ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक टेम्परेंस आए, एक बैलेंस आए। एस ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स को देखकर ऐसा भी लगता है फ्रेंड्स कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में किसी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हैं। एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हो सकते हैं, अदरवाइज एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो आप लोगों के बीच में ज़रूर से है। आप ये चाहते हैं कि सब कुछ बहुत जल्द सही हो जाए, एक बैलेंस आ जाए, लेकिन फिर आपको वही चीज़ लगती है कि आपके पर्सन इस टाइम में आपसे बात तो कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शायद वो इस टाइम सिर्फ जैसे एक सोल्जर की एनर्जी में है। जब एक सोल्जर की एनर्जी आती है तो क्या होता है कि वो आगे तो बढ़ता है, लेकिन स्टिल बस अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए। तो कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि आपके जो पर्सन है वो सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए ही आपसे बात करते हैं। ये आपकी फीलिंग है आपके पर्सन को लेकर के। अब मैं चेक करती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में इस टाइम में क्या फील करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील करते हैं इस टाइम में। 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप चीट करते हैं। कई बार शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि आप उन्हें छोड़ के चले गए। पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके और आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हों, या फिर जैसा कि मैंने आपसे कहा अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो लड़ाई करके आपके पर्सन को आपकी तरफ आने से रोक लेती है। द लवर्स कार्ड, वाओ, बिल्कुल आप लोगों का एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है गाइस। एक ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आप लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स एनर्जी में होंगे जो इस रीडिंग को देखेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से आ रहे थोड़ा सा नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर काफ़ी रश होता है और जब मुझे टाइम मिलता है मैं तभी कलेक्टिव रीडिंग्स बना पाती हूँ। द मैजिशियन, आपके पर्सन गुड चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस टाइम में अगर वो आपकी तरफ आए तो जैसे अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि अगर ये पर्सन यहाँ से उठा तो ये जो तीनों तलवारें हैं इसकी नोक आपके पर्सन की तरफ है और ये उस पर गिर पड़ेंगी। जैसे कि आपके जो पर्सन हैं वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इस टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं, उलझे हुए हैं कि चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास आई है 2 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और डेफिनेटली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है। पेज ऑफ कप्स की जब एनर्जी आती है तो बिल्कुल मैच्योर एनर्जी तो नहीं बोल सकते, इमैच्योर एनर्जी होती है, लेकिन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी एक्शन लेने को बताती है। तो अगर बहुत कम्युनिकेशन बंद था, बहुत दिन से आप लोगों की बात नहीं थी, आप लोग एक सेपरेशन में थे, तो आप इस टाइम में ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे और कम्युनिकेशन होने के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। हो सकता है कि वो कुछ लोगों से लड़ के, झगड़ के, या लोगों से नहीं तो कुछ सिचुएशन से फाइट करके आपकी तरफ आएँ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। अब मैं चेक करती हूँ अगर आपके पर्सन
पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो आने वाले दिसंबर मंथ में आपके लिए वो क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कर्क राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके लिए क्या एक्शन लेंगे दिसंबर मंथ में। ऑलराइट, सो कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन फॉर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक मैरिज कार्ड भी होता है। तो आपको एक स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर सकते हैं, आपको कुछ सॉलिड ऑफर देंगे, कमिटमेंट आ सकता है आपकी तरफ। एस ऑफ वॉन्ड्स, डिवाइन आपकी पूरी पूरी सहायता कर रहा है यहाँ पर, आपको उनको गाइडेंस मिल रही हैं और वो उस गाइडेंस को फॉलो करने के लिए रेडी हैं। बट 7 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी जब आती है फ्रेंड्स, तो ये बताती है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बिल्कुल, यानी आपके पर्सन के पास इस टाइम में मल्टीपल चॉइसेस हैं, जिसमें वो उलझे हुए हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और यही वजह है कि उनकी जो एनर्जी है वो पेज की एनर्जी आई है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, क्योंकि वो चाहते तो हैं लेकिन इस टाइम में इतना कंफ्यूज हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ पा रहा। द वर्ल्ड कार्ड बिल्कुल ये बताता है डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन को, और साथ ही में द वर्ल्ड कार्ड हमें ये भी बताता है कि हो सकता है आपके जो पर्सन है वो इस टाइम में अपने किसी कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हों, एक साइकिल, अपना एक कार्मिक साइकिल को पूरा कर रहे हैं, और इस टाइम में उन्हें ऐसे लेसन मिल रहे हैं, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है जिनके बारे में सोचकर वो परेशान हो रहे हैं। और यही वजह है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और एक किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी में आ गए हैं। हमारे पास किंग ऑफ सोल्स का कार्ड भी आया था, जिसमें वो डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि आपकी पर्सन कैंसर पीपल्स अगर आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो क्या होगा। आई फील दिस डीप सेंशुअल बॉन्ड विद यू, आवर रिलेशनशिप हैज़ द पोटेंशियल फॉर डीप लव, पैशन, ग्रोथ एंड अबेंडेंस। बिल्कुल, उनको ऐसा लगता है कि आपका जो और उनका जो कनेक्शन है वो एक बॉन्ड है, बहुत गहरा रिश्ता है, और इस रिलेशनशिप में पैशन की, डीप लव की, ग्रोथ की और अबेंडेंस की पूरी पूरी उम्मीद है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट फील्स लाइक आई हैव नोन यू फ्रॉम बिफोर, फ्रॉम मैनी पास्ट लाइफ्स, यू फील फैमिलियर एंड दैट अट्रैक्ट्स मी टू यू। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आई नीड टू बी लेफ्ट अलोन, आई नीड टाइम इन सॉलिट्यूड, आई एम टेकिंग ए स्टेप बैक। इस टाइम वो एक सेल्फ डिफेंस मोड में हैं, अपनी एनर्जी उन्होंने वापस ले ली है और वो एक स्टेप बैक जा रहे हैं। आई वॉन्ट टू गेट द लव, द स्पार्क, द फन एंड द रोमांस बैक इन टू माई लव लाइफ। तो वो इस फन को, स्पार्क को वापस लाना चाहते हैं। आई एम लुकिंग फॉर ए स्ट्रक्चर्ड एंड ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद यू। तो वो एक स्ट्रक्चरल ट्रेडिशनल वेडिंग को आपके साथ देखते हैं। आई मे बी स्लो बट आई एम वर्किंग ऑन ऑफरिंग यू ए स्टेबल फ्यूचर। तो वो आपसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो अभी थोड़ा स्लो वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो आपको एक स्टेबल फ्यूचर देना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर मेरी रीडिंग्स पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।